हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाया हूँ एक और ट्रिक, लेकिन आज की ट्रिक होगी मैथ्स की, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया जिसके अंदर उन्होंने मुझे मेंशन किया कि मैथ्स की भी कुछ ट्रिक्स बता दीजिए। वैसे मैंने ट्रिक्स की पहले मैथ्स की बहुत सारी वीडियो बनाई है, बट अब मैं वापस से कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ में नई वीडियोज़ ला रहा हूँ मैथ्स की ट्रिक से रिलेटेड। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर बताऊँगा कैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट के साथ में 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस पूरे क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। आपने एक फंक्शन पढ़ा था फैक्टोरियल नाम से, इस फंक्शन को पढ़ा था, या फिर ऐसा कुछ जिसमें हम इसको कैसे करते थे, फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हम इसको पूरा मेंशन किया करते थे। लेकिन अब हम एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा गामा। गामा फंक्शन कैसे काम करता है? फैक्टोरियल फंक्शन जहाँ से होता है वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन गामा फंक्शन जो होता है वो उससे एक कम नंबर से स्टार्ट होता है। मतलब गामा 6 होगा ना, वो स्टार्ट होगा 5 से। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गए सिर्फ जो नंबर है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर की या फ्रैक्शंस नंबर की, जैसे ये वाले, तो इनका क्या होगा? इनका होगा कि इनमें से एक एक कम होता है, दो कम होते जाएंगे, 1/2, फिर 1/2 इससे कम हुआ तो इस 1/2 का कितना होगा? रूट पाई। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है यहाँ पे, बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये गामा फंक्शन होता है, बस इसको थोड़ा सा स्टडी करना है अपने को, गामा फंक्शन क्या होता है। बस अगर गामा फंक्शन आपके समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ ये इंटीग्रेशन अगर 1 मिनट में ना हो तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें कैसे करते हैं। गामा फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने गामा फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। मेरी पुरानी मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनके अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन की है, लेकिन अब एक नई तरीके से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं 0 से π/2 हमारे पास कोई लिमिट दे रखी है, और हमारे पास एक फंक्शन दिया है साइन थीटा। मान लेते हैं हमारे पास दिया साइन 3 थीटा डी थीटा, और हमसे कहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, ठीक है। मैं निकाल, और क्योंकि जेई के अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है। टाइम कम होने की वजह से हम इतना टाइम नहीं दे पाते कि इसका लिमिट निकाल के सब कुछ सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता। इसलिए इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करोगे आप। आपको सिर्फ इस फॉर्मेशन को याद रखना है कि जब कभी भी 0 से π/2 लिमिट दे रखी हो और साइन की पावर m थीटा और कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, इस तरीके से एक फॉर्मेशन दिया हो, यानी कि साइन की कोई पावर दी गई हो, कॉस की कोई पावर दी गई हो, अगर इस तरीके से एक चीज़ मेंशन की होती है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 गामा m + n + 2/2 और एक बाहर 2। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बस इस चीज़ की मदद से आप निकाल सकते हैं कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेशन का, साइन थीटा और कॉस थीटा का। अगर आपके पास सिर्फ आपको लिमिट देखनी है, बस अगर आपकी लिमिट 0 से π/2 है तो आप ये लगाकर आराम से निकाल सकते हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास लिमिट 0 से π/2 नहीं है तो आपको लिमिट चेंज करना तो आता ही है। हमने इंटीग्रेशन का जो 10 चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर लिमिट चेंज कैसे होती है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अब कैसे काम करेगी ज़रा देखिए। यहाँ पर कैसे काम, हमारे पास दिया साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा यानी कि m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। अब n हमारे पास नहीं है, कॉस तो कुछ है ही नहीं है, तो n कितना हो गया? 0। n कितना हो गया? 0। जाहिर सी बात है, फॉर्मूले में रखिए m + n 3 + 1/2 और 0 + 1/2 2 × 3 + 0 + 2/2 काटा तो कितना हो गया? 4/2 1/2 5/2 काटा तो कितना होगा? गामा 2। ये हो जाएगा कितना? गामा 2। ये किसका आंसर कितना होगा? रूट पाई। इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई है। इसको चेंज करेंगे कितना होगा? 3/2 1/2 रूट पाई। रूट पाई से रूट पाई तो कट गया। गामा 2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मैंने आपको बताया था एक कम होती है, फिर एक के बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है।
गामा 2 का अगर मैं चेंज करता हूँ तो गामा 2 किस में चेंज होगा, 1, क्योंकि मैंने बताया था 1 कम होती है। जैसे अगर मैं गामा 4 लेता हूँ तो गामा 4 स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 2 1 से, तो गामा 2 कितना हो गया, 1। ये सब आ गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। बचा कितना हमारे पास में, 3/2, उल्टा किया तो 2/3। आंसर कितना निकला इसका साइन 3 थीटा का, 2/3। आप देख सकते हो, सिर्फ एक, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो मैं कहता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर इस ट्रिक की मदद से आपके आंसर्स निकलेंगे। अगर नहीं निकले तो आप मेरा चैनल बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि यार देख हमने ट्राई किया बट हमसे हुआ नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वर्किंग थिंग है। तो यार इसको पूरा ज़रूर करिएगा, इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये तो एक क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसी मेथड से करेंगे हम। जीरो से π/2 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा हमारे पास वैसे आता है काफ़ी टाइम, चलो हम कॉस की पावर 3 थीटा ही निकाल लेते हैं, 4 थीटा थोड़ा बाद में देखेंगे। आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से π/2 निकाला हमने, सॉरी इसको हटाते हैं। हमारे पास m की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि साइन थीटा दिया हुआ नहीं, ठीक है। और इस फॉर्मेशन को हमेशा याद रखिएगा, साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। फॉर्मेशन को याद रखा, 0 + 1/2, 3 + 1/2। आप अगर देख रहे हो तो डिट्टो वही की वही चीज़ बन रही है, पहली वाली जो हमने निकाली थी अभी जस्ट, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, तो आंसर वही आएगा 2/3। आप देख रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखेगा। ये थी एक अमेजिंग ट्रिक साइन थीटा की इंटीग्रेशन करने की, लिमिट इंटीग्रेशन की। तो आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी। ये तो ट्रिक नंबर 1 थी। अब धीरे धीरे हम थोड़ा अपना पैराग्राफ्स बढ़ाएंगे। अगली वीडियो मेरी फिजिक्स के ऊपर होगी, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि वेव्स एक्चुअल में होती क्या है और वेव्स वर्क कैसे करती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर ये ट्रिक पसंद आई तो यार शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप सो यू विल लाइक दिस।